क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या 25 तारीख को मजलिस का साथ देंगे? डरेंगे तो नहीं ना? नहीं डरेंगे ना? तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर यहां पर एक इनकलाब को बर्पा करेगा। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। जादूगर है वो। जयपुर में ऐसा एक स्कूल खोलूंगा। राहुल प्यारे, अशोक गहलोत जी, हम लोग 9 साल में 120 ऐसे स्कूल तेलंगाना में खोल दिए और मजलिस का कोई मंत्री नहीं है। आकर देखो राहुल गांधी, आओ जाकर देखो स्कूल में गरीब बच्चियां पढ़ रही हैं, हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर, निकाब पहनकर तालीम हासिल कर रही हैं। गरीब एक मैकेनिक का बेटा डॉक्टर बन रहा है, ऑटो ड्राइवर का बेटा एसडीएम बन रहा है। इसको बोलते वोट की अहमियत। मगर राजस्थान में क्या हो रहा है कि सिर्फ वोट डालो, वोट डालते रहो, हमको डालो, हमारे दादा को डाले, उसके बेटे को डालो, उसके बेटे को डालो, डालते रहो। बस हम मलाई खाएंगे, तुम गरीबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। सत्ता हमको मिलेगी, हमारे घरों में चिराग जलेंगे, लाइट जलेगी, मगर वोट डालने वालों के घरों में चिराग जलाने के लिए तेल के पैसे नहीं होंगे। तुम ताकतवर होगे और गरीब का बच्चा स्कूल को नहीं जाएगा। तुम मंत्री बन जाओगे मगर गरीब की बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी। बताओ ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है मेरे भाई? मजलिस जब ये बात करती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मुझे बदनाम किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक समुदाय के खिलाफ है। अरे मैं किसी समुदाय या किसी मजहब के मानने वालों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह राजस्थान में गुज्जरों का नेता सचिन पायलट बनना चाहता है, जिस तरह बैंसला साहब ने काम किया, जिस तरह राजपूत भाई हमारे जाट भाइयों ने अपना नेता बनाया, मैं यही चाहता हूं कि राजस्थान को असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि इस भट्टा बस्ती से कोई ऐसा नेता उठे जो पूरे राजस्थान की जनता को, गरीबों के लिए एक नेता बन जाए। इसीलिए इनको तकलीफ होती है। ये क्यों आ रहा है राजस्थान को? इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ओवैसी यहां पर क्यों आ रहा है। अरे ओवैसी यहां पर अपने लिए नहीं आ रहा है, ओवैसी राजस्थान को आया है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं राजस्थान को आता रहूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि तुम्हारा नेता हो, तुम्हारा नेता हो। एक नहीं बल्कि 100 तुम्हारे नेता खड़े हो जाएं जो तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ सके, जो तुम्हारी कमजोरी को देखकर तुमको ताकतवर बना सके, जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा कर सके, जो तुम्हारी माओ की आंखों में जो आंसुओं को पोंछ सके, जो तुम्हारा बाप रात भर करवटें लेता है तुम्हारे मुस्तकबिल को सोचकर वो आराम की नींद रात में सो सके, जो खौफ, जो डर, जो खौफ और डर जो नौजवानों में रहता है कि कहीं रात में पुलिस हमारे घर पर आकर उठाकर थाने ना लेकर जाए। मैं नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम अपना नेता बनाओगे। ये नेता आपको बनाना पड़ेगा। आप कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं। तुमको नेता बनना पड़ेगा, तुमको लीडर बनना पड़ेगा, तुमको एमएलए बनना पड़ेगा, तुमको अपना नेता बनकर गरीबों की आवाज बनना पड़ेगा। ये काम मजलिस राजस्थान में करने आई है। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या 25 तारीख को मजलिस का साथ देंगे? डरेंगे तो नहीं ना? नहीं डरेंगे ना? तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर यहां पर एक इनकलाब को बर्पा करेगा। ये मजलिस का काम है, ये मजलिस की कोशिश है, इसीलिए हमसे दुश्मनी की जाती है।
इसीलिए हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि ओवैसी जाता है तो वोट को तोड़ देता है। अरे सुनो राहुल प्यारे, मैं तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम करता हूं। तुम्हारी पार्टी तोड़ती आई है, तुमको 50 साल तुमने भारत पर राजनीति की, बताओ तुमने क्या दिया गरीबों को, बताओ तुमने मजलूमों को क्या दिया। तुमने फसादात दिए, तुमने राजस्थान में कुरान की बेहरमती का वाकया हमको याद है, तुमने जुनैद और नसीर की मौत हमको दी, तुम्हारी सत्ता है। तुमने इकबाल की मॉब लिंचिंग हमको दी, तुम्हारा मुख्यमंत्री है। बताओ इस पर कौन बात करेगा फिर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस पर इल्जाम और असदुद्दीन ओवैसी का कहीं पर नाम आ गया तो राहुल हैदराबाद को आए थे, आकर बोले कि ओवैसी आसाम में भी इलेक्शन लड़ता है। मैं परेशान हो गया, मैं आसाम में अब तक नहीं लड़ा राहुल, अब सोचता हूं कि जब तुम बोल रहे तो जाकर लड़ो। मैं आसाम को नहीं गया कभी। हां, 2012 में जब बोडो का जुल्म शुरू हुआ और वहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए थे, मैं आसाम को गया था हैदराबाद से 50 डॉक्टरों की टीम को लेकर, 20 लाख की दवाएं लेकर मैं गया था लोअर आसाम। हमारे बदरुद्दीन भाई जानते हैं, रमजान के महीने में 10 दिन में ही था। तुम कहां थे राहुल गांधी? तुम तो नहीं आए उस वक्त, हम थे आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर वो आसाम की, लोअर आसाम की जनता के साथ। अब इनको एक ही मकसद है, मुझसे दुश्मनी क्यों है? मैं क्या इनका कुछ खाया हूं? नहीं। मुझे कोई मंत्री का पोस्ट चाहिए? नहीं। मैं क्या इनके तड़प रहा हूं इनसे हाथ मिलाने के लिए? नहीं। मैं क्या इनको देखकर खुश होता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ ठहरने के लिए तड़पता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ फोटो लेने के लिए चाहता हूं? नहीं। इनको यही गुस्सा है कि ये कौन है जो गरीबों में इनकलाब को बर्पा कर रहा है, जो गरीबों को उनका हक याद दिला रहा है। इसीलिए हमसे दुश्मनी है।